हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव चौधरी, आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय सिखलाइन मेरठ। बच्चों, हमने लास्ट की 2 क्लास आपकी खो खो गेम के ऊपर ली है, जिसमें पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक रूल के ऊपर बात की थी, और जो आपकी सेकंड क्लास थी उसमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल स्किल, जो ऑफेंसिव स्किल थे, जो चेजर यूज करते हैं, 2 फंडामेंटल स्किल आपको सिखाए हैं। आज हम ऐसे ही डिफेंसिव स्किल जो टीम बाहर रहती है रनिंग करने के लिए, अंदर मैदान में आती है, तो वो कौन सी फंडामेंटल स्किल यूज करके अपने गेम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे, वही अंडर 14 एज ग्रुप के लिए बात चल रही है। आज हम बात करेंगे डिफेंसिव स्किल पे, जो रनर्स यूज करते हैं, जो रनिंग करने वाले खिलाड़ी यूज करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल स्किल है आपका सिंगल चैन। अगर आप मैदान के अंदर आकर रनिंग कर रहे हैं तो आपको पहला बेसिक फंडामेंटल स्किल सिंगल चैन, जो जिगजैग करके एक के पीछे एक दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल चैन। वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिंगल चैन सीख लिया तो उसके बाद ही आप जो सारे और डिफेंसिव स्किल है उनको सीख सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम डिफेंसिव स्किल पे सिंगल चैन के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे बाहर रनर होते हैं 9, जब वो उसमें से 3 रनर अंदर आ जाते हैं जो डिफेंडर कहलाते हैं, उनके लिए भी कुछ बेसिक फंडामेंटल स्किल है। तो सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल स्किल है, जब वो बचते हैं उन 9 लोगों से, जो चेजर 8 हैं और एक एक्टिव चेजर हैं, तो सबसे पहले वो यूज करते हैं सिंगल चैन। मतलब जिग जैग में जो चैन होती है, सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल है डिफेंसिव स्किल में सिंगल चैन। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको जिग जैग भागना पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं कि जब आप जिग जैग भाग रहे होते हैं तो आपको कहां से अंदर घुसना है, किसके पीछे से अंदर घुसना है। मतलब आप एंट्री लेते हैं जब, तो कौन से प्लेयर के पीठ के पीछे से आप जाएंगे और पोल पे कैसे सेट होंगे, ये डिफरेंट ये फंडामेंटल स्किल है। पोल पे सेट होना, वो अलग से पोल जब होगा, जब आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ आप सिंगल चैन में दौड़ते कैसे हैं वो सीख लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम सिंगल चैन में सबसे ज्यादा थकान होती है, क्योंकि हमें बार बार जिगजैग दौड़ना होता है। तो हमें प्लेयर की, जो हमारे चेजर की स्पीड के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीड को मेंटेन करना होता है। वो अगर धीरे धीरे खो दे रहे हैं तो हमें धीरे धीरे दौड़ना है, और 1.5 के करीब फासला रखना है चेजर से। बहुत दूर नहीं जाना कि दौड़ के आप आगे निकल गए, चेजर पीछे ही है। वो इतने पास भी नहीं आना कि आपको हाथ लग जाए। 1.5 का आपका फासला होना चाहिए। अगर वो स्पीड अपनी तेज बढ़ाते हैं चेजर, तो आप भी थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज बढ़ा लीजिए। इसमें आपको स्मूथ रनिंग करनी है। इसमें जैसे आप सिंपल नहीं दौड़ते, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बॉडी में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सिंपल दोनों हाथों को रिदमिक करते हुए जो आपका रनिंग स्टाइल है, उसी हिसाब से आपको दौड़ना है। बच्चों ध्यान रखिए, बस आपको एंट्री कैसे लेनी है और कहां से लेनी है और कब लेनी है, ये मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूं। हमारे पास जगह थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे यहीं पर। ये कुछ कोण थे मेरे पास। ये फासला तो अभी कम है। जो आपका जूनियर का इसका डिस्टेंस होता है बीच में, फ्री जोन तो 1.50 मीटर का होता है, और फ्री जोन से पोल से फर्स्ट स्क्वायर तक आपका 2.15 मीटर होता है। और उसके बाद जो बीच वाले ये हमारे ब्लॉक का डिस्टेंस होता है वो 1.90 मीटर होता है। तो ये समझिए, ये आपके लिए 1.90 मीटर का इनका फासला है। यहां पे थोड़ा कम है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। अस्तित्व आप आ जाओ, इसमें आप हमारी हेल्प करोगे।
अब ऐसा करते हैं, हम इसमें मस्तिष्क को बैठा लेते हैं। ये बैठ गए, आप यहाँ बैठे आराम से, कप शेप, हाथों की कप शेप बनाते हुए। वेरी गुड। आपको 2 मिनट के लिए स्थित बैठना पड़ेगा ऐसे। हाथों को पास रखिए थोड़ा, सेंटर लाइन से आगे रखते हैं हमेशा हाथों को, सेंटर लाइन से आगे। आप ये देखिए, मैं पोल के पास से आ रहा हूं और मुझे सिंगल चैन में रनिंग सीखना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप सिंपल रनिंग कर रहे हैं, ये हमारे जो सिटिंग ब्लॉक में बैठे हैं चेजर, उनकी पीठ है, तो आपको हमेशा पीठ के पीछे से निकलना है। आपको मुंह के सामने से नहीं निकलना, हमेशा पीठ के पीछे से निकलेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल पीठ के पास से भी नहीं आएंगे। पीठ के पास से बिल्कुल निकलने में यह चांस रहता है कि जो खिलाड़ी उधर से जा रहा होता है, जो एक्टिव चेजर, वो हमें हाथ लगा सकता है, ऐसे हाथ लगा सकता है। तो इसलिए आप पीठ से थोड़ा सा बचते हुए, आप मेरी बात समझ लें, थोड़ा सा इससे बचते हुए, और दूर, ज्यादा दूर भी नहीं जाना। ज्यादा दूर जाएंगे तो हमारी चैन में वो घुसने नहीं देंगे, फिर हमें वो हमें बाहर ही निकाल देंगे चैन से। सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए। हम सिंपल रनिंग करते हुए, इसमें हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि हम इसके मिड से जब हम एंट्री लेंगे, दोनों स्क्वायर के बीच में से जब हम एंट्री लेंगे, तो हमें अंदर की तरफ देखना है, अंदर की तरफ ऐसे। ये क्या देखना है कि जो वो प्लेयर हमारा है, जो हमारा वो चेजर है, उस चेजर की पीठ उधर है, तो खो वहां मिलेगी, वहां से वहां खो मिलेगी। तो हमें दौड़ते हुए हम ऐसे जाएंगे, हमें देखना है कि उनको खो मिली कि नहीं मिली। तो हम यहां से एंट्री लेते हुए हमें बस अंदर से ऐसे नहीं घूमना है, हल्का सा ऐसे निगाह अंदर को करते हुए देखना है कि उनको खो मिली कि नहीं मिली। जैसे इनको खो मिली तुरंत आ गए। अब ये फिर देखिए, फिर देखा हमने, अब इनको खो मिली कि नहीं मिली। ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे कभी भी, पैरों को ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा खो मिली कि नहीं मिली, तो आपका सब चैन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल स्मूथली आपको इसमें रनिंग करनी है, सिंगल चैन में। अब आप फिर देखिए, मैं यहां से बता रहा हूं। अस्थित आप एक बार इधर फेस कर लीजिए, इधर कर लीजिए, बैठ जाइए। मैं यहां से, अब इधर से मैं आपको बता रहा हूं, इधर से आया। एंट्री लेने से पहले, जैसे ही मैं एंट्री ले रहा हूं, एंट्री मैंने ली नहीं है अभी, एंट्री लेने से पहले ही मैंने आंखों से देख लिया कि उस खिलाड़ी को खो मिली कि नहीं मिली। मान लो उस खिलाड़ी को खो नहीं मिली, तो आपको यहीं कहीं, ये देखिए यहां रनिंग कर रहे हैं, फिर वहां वापस आ जाएंगे। कभी भी आपको ऐसे 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 वापस नहीं होना है। सिंपल स्मूथली आप आए, आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपने ये रुकी, फिर इधर से आ जाओ। इसमें क्या बातों का ध्यान रखना है, आप बिल्कुल पीठ के पास ना हो। आपको एंट्री लेते हुए हमेशा अंदर की तरफ से देखना है, ऐसे बाहर की तरफ से नहीं देखना। जब आप एंट्री ले रहे हो तो इस तरीके से नहीं देखना, ऐसे देखना अंदर से, इनर साइड से। फिर से दूर दौड़ना है, अंदर की तरफ से देखना है। अपनी स्पीड को चेजर की स्पीड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। दौड़ते हुए चेजर को नहीं छूना है, पैर नहीं मारना है, और इसके बाद आपको बिल्कुल अपनी बॉडी में स्ट्रेस नहीं लाना है। सिंपल स्मूथली रनिंग करनी। इसके बाद आपको पोल पे सेट होना, क्योंकि जब आप चैन पूरी कर लेंगे तो पोल पे सेट होंगे। तो ये वाला स्किल हम आपको ग्राउंड में सिखाएंगे। यहाँ पे जितने भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्किल आराम से सिखाए जा सकते हैं, वो सारे स्किल मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो आज की क्लास के लिए हमारे पहली क्लासों में हमारे ऑफेंसिव स्किल हो गए 2 कंप्लीट, डिफेंसिव स्किल में हमारा सिंगल चैन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट
बेसिक फंडामेंटल स्किल पे बात करेंगे। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस अपने घर में ही, आपके पास कोन नहीं है तो कोई कुछ भी रख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट कोई भी सामान होगा उसे रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।